बोलते बोले 15 अगस्त 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी का बहुत इंपॉर्टेंस था पहले, आज भी है जो लोग स्कूल में जाते हैं। लेकिन आप ये सोचो 12वीं के बाद में आदमी स्कूल में जाने के लिए तरस जाता है, 12वीं के, क्योंकि कॉलेज में इतने बड़े स्तर पर होते नहीं कोई 15 अगस्त से। तो स्कूल में आपको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सुपरवाइजर बनने के बाद तो तुम्हारे अंदर कोई थोड़ा बहुत लेवल है तो तुमको बुलाएगा नहीं, तो पूछना ही नहीं तुम, क्योंकि कोई टीचर होता है तो चलो टीचर का तो एक जुड़ाव रहता है, डायरेक्ट जुड़ाव रहता है, कहीं 15 अगस्त 26 जनवरी ठीक है बाकी तो क्या करे बेचारे सुपरवाइजर वाले, तो क्या करेंगे अपने। अगर कोई एक्टिव सुपरवाइजर है तो अपने वो किसान सेवा केंद्र के ऊपर झंडा फहरा दो, शाम को वापस उतारना भी पड़ता है, ये पूरा सिस्टम रहता है। चलो शुरू करते हैं बेटा, गांधी जयंती वगैरह इनकी बातें चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दशहरा भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार दोनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं अनार की। पहले रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तुम लोग कुछ याद करके आए हो थोड़ा सा? अच्छा, हाथ खड़ा करना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ। हाथ खड़ा करना, बोलना बीच में किसी को बोलना नहीं है, ठीक है? भले तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं। बताओ गोमा ऐश्वर्या किसकी वैरायटी? हाथ में गोमा ऐश्वर्या, शाबाश। आंवले की। बताओ चकैया किसकी किस्म? चकैया किसकी है? आंवले की है ये भी। कैंथली किसकी वैरायटी? कैंथली बेर की किस्म है। बताओ शूट गाल मेकर किसमें लगता है? शूट गाल मेकर आंवले में लगता है, उसको जाके पढ़ना रहता है नोट्स, नहीं तो नहीं आएगा कुछ। जाइगोडोर्मेंसी किसमें पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है। तो ये सब बातें आपको पढ़नी चाहिए। कल की क्लास में हमने बेर पढ़ा था, बोलो बेर की अगेती किसमें? ठीक है, बोलो गोला, थार सेविका, थार भूराज, गोमा कीर्ति और अरली उमरान। पच्चेती किस्में? उमरान इलायची। मध्यम किस्मों को याद करने की आपको ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी? सेब, सेब मुंह में जाएगा केतली चोर, सेब मुंह में जाएगा केतली चोर, ऐसे याद किया था। सेब मुंह में जाएगा केतली चोर, ऐसे याद किया था। तो सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केतली, चौमू लोकल, रश्मि, थोड़ा थोड़ा याद हो सकता है इससे। गुड। फिर बिलपत्र की कुछ किस्में ऐसी पड़ी थी जो पंत नगर से विकसित है, बोलो पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। जो आपके बीकानेर वाली किस्में हैं वो कौन कौन सी है? बोलो गोमा यशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार सृष्टि, थार शिवानी। बेर का मुख्य कीट है फल मक्खी, बोलो कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना। बेर का मुख्य रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, क्या है? ओइडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जीजीफी, ओइडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज, यहीं तक पढ़ा था। राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है? बिलपत्र में। बिलपत्र में औषधीय गुण किसके कारण होते हैं? मार्मेलोसिन, की उसका नाम ही अगिल मोर्मेलोस। बोलो केला, मूसा पेराडीसी का, पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआजावा, अनार, यूनिका ग्रेनेटम, खजूर, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, बिलपत्र, एगल मार्मेलोस, आंवला, फाइलेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। बस अब लिखो अनार। आज की एक महत्वपूर्ण क्रॉप है, राजस्थान में भी इसका अच्छा खासा रोल है। अनार हम पढ़ने जा रहे हैं। अनार को कहते हैं पॉम ग्रेनेट, पॉम ग्रेनेट। ये पॉम ग्रेनेट वैसे एक लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन वर्ड। ये एक लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन, जिसका मतलब होता है ग्रेनी एप्पल, दानेदार सेब। इसका मतलब होता है ग्रेनी एप्पल, दानेदार सेब। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ खाली। ये पॉम ग्रेनेट एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रेनी एप्पल, दानेदार सेब, जनरल नॉलेज। और अब हम इसके बारे में एक से एक अच्छी चीजें पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? सवाल। ओके सर, एग्रोनॉमी में नोट्स सर शॉर्ट में लिखवा रहे हैं? नहीं, वो शॉर्ट में ही होता है, इतना ही होता है, शॉर्ट ही सही है। अंशुमान सर पढ़ा रहे होंगे? हाँ तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ट्रस्ट रखो, अच्छे सर है वो, होशियार, एक्सपीरियंस नहीं। उनको हम टेट वहां से उठा के लाए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हैं अंशुमान, चुटकले पे दांत निकालने वाले हैं करने वाले। ऐसे स्टूडेंट को कुछ नहीं पता रहता कि लेवल किसको कहते हैं। एक्चुअली क्या सोने की परख होती है ना, वो सुनार को होती है, समझ गए तुम लोग? तो अब आप लोग लिखो बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम लिखो, प्यूनिका ग्रेनिटम, ऐसे लिखो प्यूनिका ग्रेनिटम, प्यूनिका ग्रेनिटम। गुणसूत्रों की संख्या, उससे पहले इसका कुल लिखो, प्यूनिक एसिड, फैमिली इज प्यूनिक एसिड, फैमिली इज प्यूनिक एसिड, प्यूनिक एसिड। 2n बराबर 18, ज्यादातर तो 18 ही है गुणसूत्र। और इसका उत्पत्ति मैंने कल आपको बताया, उसके अनुसार ईरान, खजूर इराक, अनार ईरान, याद रहेगा? हाँ तो ईरान, अनार ईरान। फिर इसका जो फल प्रकार है वो होता है बालोस्टा। इस बार ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि फल प्रकार का मिलान करो, तो फल प्रकार है इसका बालोस्टा, फल प्रकार है बालोस्टा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो बालोस्टा। खाने योग्य भाग जो इसका होता है वो होता है जूसी सीड कोट, खाने योग्य भाग जूसी सीड कोट, खाने योग्य भाग जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट, ठीक है? हम अनार का जो दाना खाते हैं वास्तव में उस दाने के अंदर एक बीज होता है सफेद रंग,
वास्तव में जो हम खा रहे हैं वो उसका सीड कोट खा रहे हैं, जो कि फूला हुआ है, जूसी है। अंदर जो होता है वो सफेद रंग का एक सीड होता है अंदर की साइड। तो जूसी सीड कोट को हम एरिल भी बोलते हैं, एरिल, जूसी सीड कोट या एरिल ऐसे, ठीक है, जूसी सीड कोट या एरिल। तो इसका नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिकेसी 18, ईरान उत्पत्ति है, फल प्रकार बालोस्टा है। ये बिल्कुल बेसिक है, जो कुछ पेज में हमने पहले भी बता रखा है ये सब बात, ये नए वालों के लिए है। इसके अन्य नाम में बिल्कुल भी लोड नहीं है, अदर नेम। इसके अदर नेम जो है उसमें इसको फ्रूट ऑफ लव कहते हैं, प्रेम का फल कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, फ्रूट ऑफ लव, फ्रूट ऑफ लव का मतलब क्या हुआ कि प्यार का फल या प्रेम का फल कहते हैं इसको, कोई एग्जाम में नहीं है क्या, खाली यही है। इसके अलावा ईरान का राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान। ईरान अपना पड़ोसी देश, दोस्त भी है। ईरान का राष्ट्रीय, ईरान का राष्ट्रीय फल कहते हैं इसको, ठीक है, ईरान। बस ये इसका जनरल इन्फो है, बेसिक जानकारी। फिर धीरे धीरे हम और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो रुक रहा है क्या? सबके वीडियो, ऑनलाइन वालों वीडियो सही चल रहा है या दिक्कत आ रही है? सर इस देखो, जनरल इंफॉर्मेशन या सामान्य जानकारी, भाई अपने तो लिखाने की कोशिश ही रहेगी पूरी, फिर होगा जो देखा जाएगा। अपने भी वही है, नोट्स सीट जो आपको मिली है ना, नोट्स, वो नोट्स एक्चुअली आप लोगों की ही कॉपी से प्रिंट करवा रखे हैं हमने, टाइप कर, टाइपिस्ट को एक सुपरवाइजर का बेच का लड़का था, उसकी कॉपी लेकर के मैं उनके पास बैठा, सर के पास, उनको दे दी, मैंने कहा टाइप करो। और जब उन्होंने टाइप कर ली तो मैंने उसमें कुछ एडिट कर दी, मैंने कहा ऐसे जमा दो इसको। जमाया तो फोटो उसमें आई नहीं, क्योंकि फोटो तो अपने बना रखे हैं, तो वो ऐसा था। फिर उसमें हर साल हम थोड़ा थोड़ा अपडेट कर देते, क्योंकि अपनी किताब है और वो सभी बच्चों को लेना अनिवार्य नहीं है, खाली आपको प्रश्न उत्तर हल करने तो लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, देखो, एक जंगली अनार होता है, जंगली अनार, उसको दारू कहते हैं अपन। एक जंगली अनार होता है स्टूडेंट्स, जंगली अनार, जंगल में होने वाला अनार है, जिसके फल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक ठाक। तो जंगली अनार को हम लोग इंग्लिश में तो बोलते हैं दारू, DARU, बाकी उसको हम लोग कहते हैं दारू या दारिम। ये जो दारम नहीं, दारिम या दारम, गांव में कुछ भी कहते हो, लेकिन वो अलग चीज है। अब तो ये जो दारू है, ये जंगली है। ये जंगली इतना है कि इसमें वो बीमारी नहीं लगती। इसकी मुख्य बीमारी जीवाणु अंगमारी। कौन सी बीमारी अनार की मुख्य बीमारी? तो जीवाणु अंगमारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। तो जीवाणु अंगमारी प्रतिरोधी, जीवाणु अंगमारी प्रतिरोधी, यानी कि ये प्रॉब्लम, ये बड़े एग्जाम में आने वाला प्रश्न कि कौन सी बीमारी नहीं लगती इसमें, तो जीवाणु अंगमारी नहीं लगती। इसका उपयोग है, इसका उपयोग है, इससे बनता है अनारदाना। क्या है? अनारदाना बनाने हेतु, समझते हो अनारदाने में? तो अनारदाना, अनार के दानों को सुखा करके ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको खाद्य पदार्थों में डाल के उपयोग लेते हैं, ठीक है। तो अनारदाना एक प्रोसेस प्रोडक्ट है, तो अनारदाना बनाने हेतु इसका उपयोग लेते हैं। अब ये पॉइंट कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन अनारदाना बनाने वाली अपना वाला जो अनार है उसकी एक फेमस वैरायटी भी है। अनारदाना हेतु, अनारदाना हेतु किस्म, अनारदाना हेतु किस्म कौन सी? अब एक बार वापस ध्यान सुनना। जंगली अनार, जंगली अनार का पौधा है, उससे बनता है अनारदाना। अपन जो अनार खाते हैं उसको कहते हैं अपन प्यूनिका ग्रेनेटम, क्या कहते हैं, और ये एक वाइल्ड स्पीसीज है। तो अपना वाला जो अनार है उसकी एक किस्म है, उसका नाम है अमली दाना। क्या नाम है? अमली दाना। वो अमली दाना भी अनारदाना बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। अमली दाना एक किस्म का नाम है। अमली दाना का संकरण लिख रहा हूं यहाँ पे, गणेश इंटू नन्हा। क्या होता है? मैं इसको एक बार समझाऊंगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाओ वापस। मेरी बात सुना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। पहले तो इस अमली दाना किस्म में संकरण आ रखा है। अमली दाना किस्म क्या काम आती है? अनारदाना बनाने। मतलब जंगली अनार से तो अनारदाना बनता ही है, लेकिन अपने वाले अनार की इस किस्म से भी क्या बनता है? अनारदाना बनता है। तो आपके अनारदाना बनारदाना नहीं आता एग्जाम में। IIHR एक इंस्टीट्यूट है हसरगटा बेंगलोर में, वहां से ये किस्म निकली हुई अमली दाना, जिसका संकरण क्या होता है? गणेश इंटू नन्हा। क्या है, तुम्हें याद रह जाएगा, बस इसको लिखो आप। और इसके बाद बेसिक पॉइंट है सारे सारे, ये एक ही बात है, इसको आप लोग 10 सेकंड में लिख लो। तो बेसिक पॉइंट्स है इसके, जो मेरे साथ लिखो, इससे जनरल इंफॉर्मेशन इजी कोई लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। अनार के लगभग सभी भागों में कठोरता जो होती है, पौधे के अंदर कठोरता, अनार में कठोरता होती है टेनिन के कारण। टेनिन हमने पढ़ा, आंवले में नहीं पढ़ा था क्या टेनिन? तो वो टेनिन फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक, ज्यादातर टेनिन अच्छे होते हैं। तो टेनिन होता है, उसके कारण इसमें हार्डनेस होती है, टेनिन के कारण, टेनिन के कारण। तो ऐसे लिखना है, कठोरता टेनिन के कारण। और अनार के जो रस का लाल रंग होता है या उसमें जो रेड कलर होता है, वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। ऐसे लिखो, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ठीक है। तो अनार का लाल रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है, इजी गोइंग लिखना। और इसमें जो मुख्य एसिड पाई जाती है, मेलिक एसिड। एसिड जो है इसमें मेलिक एसिड मेन होती है, मेलिक एसिड। मेलिक एसिड इसमें भी होती है, केले में भी होती है, ठीक है, गाजर प्याज में भी होती है मेलिक एसिड। एसिड है मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। इसमें मेलिक एसिड होती है, ये भी एक अच्छे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ पहले, ठीक है। मेलिक एसिड, ये अनार में मेलिक एसिड, तुम्हारे तो नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर बिल्कुल साफ सुथरा पेपर आने वाला है। प्रीबीजी में नहीं आया था, प्रीबीजी में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। ये उस एग्जाम का नाम था ARO, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का पेपर है, उसमें आ रखा है प्रश्न। प्रीबीजी में भी आया हो तो अच्छी बात, आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ो, डन।
ये संकरण क्या तुम्हें, ये संकरण आया हुआ पीजी में, तो ये अम्ली दाना का संकरण आता रहता है, ये गणेश इंटू नन्हा। अनार में जितने भी संकरण है, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे नहीं पढ़ा पाऊं माना कि, तो उसमें गणेश तो है ही। सभी संकरण में गणेश एक कॉमन वैरायटी। गणेश अच्छी वैरायटी नहीं, किसमें नहीं का मतलब बहुत नहीं है, लेकिन ठीक ठीक नहीं है मतलब। देन यहाँ तक किसके छोटा बताओ, गुड। अब एक पुराने टाइम पे क्या है कि लोगों में कोढ़ की बीमारी हो जाती है, तो अनार का रस काम आता था। लिखो अनार का रस, लाइन लिखो अनार का रस, अनार का रस कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक। कोढ़ की बीमारी होती है तो उसको कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग, इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोगियों हेतु लाभदायक। रोग को रोगी लिख देना बोले, कुष्ठ या कुष्ठ रोग में लाभदायक, ऐसे कुष्ठ रोग में लाभदायक। इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कोढ़, अब कोढ़ की बीमारी तो अब तो कम हो गया है, पहले इतना खतरनाक रोग होता था कि लोग बददुआ देते थे कि तू साला ऐसे कर्म करे, तू मरेगा, कोढ़ होकर मरेगा, बददुआ में समझते हो। तो ऐसे तो कोढ़ का मतलब एक प्रकार का चर्म रोग, खुजली चलती थी लेकिन खुजला नहीं सकता आदमी, खुजला जाता तो खून आ जाता है ऐसे। तो कोढ़ का मतलब सबसे खतरनाक बीमारी जिसमें तड़प तड़प रेंगती हुई मृत्यु, सही नहीं, गुड। फिर लिखो ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें पर परागन होता है। पर परागन के पीछे जो रीजन है उनमें दो चीजें हैं। पर परागन क्यों होता है, तो उस पर परागन के पीछे कारण एक तो मादा भाग का पहले परिपक्व होना, मादा भाग इसमें पहले परिपक्व हो जाता है जिसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी नेचर होने के कारण ये क्रॉस पोलिनेशन है। दूसरा इसमें विषम वृत्तिकात्व या हेटेरोस्टाइली, समझते हो, तो इसमें हेटेरोस्टाइली के कारण ऐसा होता है। हेटेरोस्टाइली का मतलब जो वृत्तिका होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में परागन में दिक्कत आती है। तो प्रोटोगाइनी और हेटेरोस्टाइली, तो इसकी वजह से इसमें होता है क्रॉस पोलिनेशन। हमने एक चैप्टर में पढ़ रखा है, इसमें बहुतना प्रणाली हम लोग अपनाते हैं, याद है तुम्हें, मल्टी स्टेम सिस्टम, तो लिखो बहुतना प्रणाली, बहुतना प्रणाली, मल्टी स्टेम सिस्टम। तो बहुतना प्रणाली ट्रेनिंग का सिस्टम इसमें अपनाते हैं। एक से ज्यादा तना रखने का प्रचलन है अनार में, और अनार अच्छा है ओवरऑल, राजस्थान में भी ठीक है, अनार का माहौल अच्छा है, अनार के लिए राजस्थान की जलवायु ठीक है। अभी हम बात करें बारे में। इसके बाद लिखो उत्पादन, इजी गोइंग लिखना। हेटेरोस्टाइली का मतलब समझ लो, जो मादा भाग होता है हमने उस अपहरण वाले चैप्टर में पढ़ा है, जैसे ये डंडी होती है इसको स्टाइल कहते हैं। तो कभी कभी ये फूल की डंडी ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा छोटी रह जाती है, उसको हम हेटेरोस्टाइल कहते हैं। तो अनार में क्या पिन टाइप हेटेरोस्टाइल होती है, थोड़ा लंबा रहता है इस तरीके से, और अनार के पुंकेसर जो होते हैं थोड़े छोटे रह जाते हैं, तो इस वजह से ढंग से परागन नहीं हो पाता, और उसमें कुछ हद तक मादा भाग पहले भी परिपक्व हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुतना प्रणाली लिखिए। अब लिखो उत्पादन। धीरे धीरे हम और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हुए गाइस, अब टॉपिक डालो प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन देखो, उत्पादन में यूं है कि भारत में सबसे ज्यादा इसका होता है महाराष्ट्र में, भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका किधर होता है, तो महाराष्ट्र में इसका एक तरफा राज्य है महाराष्ट्र। और हम पहले महाराष्ट्र के बारे में शायद बात कर चुके एक बार कि महाराष्ट्र में ये चीजें ज्यादा होती, क्या पढ़ा था बताओ, हैं क्या केला, इसमें ज्यादा होता है अनार, अंगूर, अनार अंगूर मेन प्याज, ठीक है। कुल फलों का क्षेत्रफल भी ज्यादा है, कुल फल क्षेत्रफल की दृष्टि से तो महाराष्ट्र बहुत एडवांस हो गया। इसके अलावा भी मेन ये है, तो महाराष्ट्र में देश का 70% या इससे भी ज्यादा होता है अंगूर, तो और अनार का परसेंटेज नहीं पता अपने को, ठीक ठीक होता है, कुल मिला सबसे ज्यादा हो रहा है जो काफी, ठीक है। और अब लिखो राजस्थान में सर्वाधिक, इजीली लिखना कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो होता है बाड़मेर में। तो पहले जालोर आ गया था, अब बाड़मेर आ गया, बाड़मेर नहीं आए तो अपने तो जालोर कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अनार की खेती उस साइड में वास्तव में बहुत अच्छी होती है, ये मैं व्यक्तिगत जानता हूँ क्योंकि मैंने बच्चों से अनार मंगवा रखे हैं। तुम्हारे में से कौन कौन है बाड़मेर जालोर, अनार किस किस के खेत पे होते हैं हाथ के, हाँ तो अनार लाने अभी सीजन आने वाला, दीपावली पे गाँव जाएगा, अनार थोड़ी आएंगे, कब आते हैं दिसंबर जनवरी का, हाँ तो जब भी आए अनार लाने, अगली बार अनार लाने हैं क्योंकि घर के अनार अच्छे होते। एक बच्चे को बोला मैंने कि अनार लाना बेटा, मजाक बोला था फर्स्ट टाइम, तो मैंने ऐसे मजाक बोला था, वो पूरा कट्टा भर के लाया, कट्टा भर के लाया, सर स्टाफ रूम में ले आऊंगा, मैंने कहा पागल हो गया, गाड़ी पड़ी बाहर उधर रखी है। अभी पिछली बार मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे कहने से बच्चे वास्तव में ले आते भी है। तो फिर मैंने एक स्टूडेंट को बोला अपने इस CH1 बैच में, एक भाई बहन दोनों लड़के पढ़ते थे, मैंने उस लड़के को बोला, मैंने लिया ना, तो वो अनार लेके आया 3-4 किलो। लेकिन भाई मार्केट में अनार मिलते हैं उसमें घर वाले में कितना फर्क होता है, बहुत ताजा शानदार अनार। अब तक के जो मैंने अनार खाए होंगे सबसे बेस्ट अनार की क्वालिटी। मार्केट में तो स्टोरेज वाले आते हैं, 3-3 महीने पुराने अनार आते हैं मार्केट के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के आते, लेकिन वो ताजा। तो तुम्हारे घर पर होते तो तुम लेके आना, ठीक है, सब खाएंगे अपन मिलके खाएंगे। और भी किसी के भी गाँव में कोई भी चीज फेमस है तो वो आओ तब लेके आने उसको, है सही नहीं, किसी के गाँव में कोई चीज फेमस है तो लाना सब, वो गुरु दक्षिणा है। अफीम तो तुम कह रहे हो तुम ला नहीं पाओगे, अफीम तो मैं भी कह भी दूं ले आओ तो, लेकिन तुम ला नहीं पाओगे, करेंगे ना अपन तो, अफीम एक्सपर्ट है, तो अफीम के इलाके में रहा 2 साल, चित्तौड़ी रहा जिला स्तर, हजारों किसानों को जानता हूं आज भी अफीम वाले, जिनका अफीम होती है अच्छी अफीम होती है, चित्तौड़ के किसान बड़े अच्छे हैं। चलो आगे बढ़ो, अब लिखो जलवायु, ऐसे लिखो जलवायु। जलवायु में देखो ये मेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको खत्म करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी थोड़ा सा चलेंगे तो कर पाएंगे अपन। जलवायु में लिखो बेटा, जलवायु इसको उपोष्ण प्रकार की जलवायु, पॉइंट एक साथ ही ऐड कर लेते हैं, जलवायु में मृदा। तो इसमें जलवायु में तो लिख लो उपोष्ण, और फिर एक लाइन लिख दो नीचे, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दो, देखो कितनी अच्छी लाइन, इसको समझने वाली लाइन है, लाइन लिखो इसके नीचे, लिखो सूखा, ऐसे लिखो सूखा कोमा पाला, सूखा पाला व लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, सूखा पाला व
लवणीय, क्षारीय, मृदा सहनशील। लवणीय, क्षारीय, मृदा सहनशील। मृदा सहनशील मतलब ये ऐसा प्लांट है जो सूखे की स्थिति को सहन करता है, पाले को बहुत बढ़िया से सहन करने वाला। बाकी सब पौधे सूख जाते हैं, अनार नहीं सूख। और सोइल पीएच अगर 8 से 9 तक है तो भी ये इसको टॉलरेट करता है, 8 से 9 तक, यानी कि सोइल के पीएच को, लवणीय क्षारीय मृदा को भी सहन करने वाला। हम एक बार केवीके में गए थे, फतेहपुर सीकर में किसानों का टूर लेके गए थे, तो दिसंबर जनवरी का महीना था, पाला, सब पौधे सूखे को सहन करेगा, पाले को करेगा और खराब मृदा को भी सहन कर लेगा। धीरे धीरे हम काम की चीजों की तरफ आगे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब लिखो इसमें प्रोपेगेशन या प्रवर्धन। इंस्टीट्यूट में वापस नहीं लिखाऊंगा। बताओ राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सोलापुर महाराष्ट्र में है। और इसका अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पे? डिंडोल बस्ती जयपुर में। ये अपने को आता पहले। लिखो प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, वापस इसमें लिखना। पहली मेन विधि है कठोर कास्ट कलम, हार्डवुड कटिंग, कठोर कास्ट कलम, याद है सबको? हाँ, तो ये हार्डवुड कटिंग जो है वो मेथड इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मेन व्यवसाय विधि है। इससे अच्छी भी है एयर लेयरिंग, लेकिन अभी दोनों ऑप्शन के अनुसार करना आपको। एयर लेयरिंग बहुत ही सिंपल सिस्टम है और एयर लेयरिंग को हम लोग कहते हैं गुट्टी। एयर लेयरिंग में कम मेहनत लगती है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पौधे तैयार होते हैं। और आजकल इतना बढ़िया एयर लेयरिंग होता है कि आप पूरे अनार के बगीचे में हर एक पौधे पे 20-20 एयर लेयरिंग कर रखी है, तुम घूम फिर के आ रहे हो, पता ही नहीं चलेगा एयर लेयरिंग कर रखी है, इतना स्मार्टली होता है सब। कौन सी घास काम में लेते हैं? हाँ, तो एयर लेयरिंग में स्प्रेगनम मॉस घास। बाकी आपको दोनों विधियां है तो ये दोनों विधियों का क्रम है, मतलब अरे समझ रहे हो? तो ऑप्शन में दोनों आए तो क्या करना आप, और नहीं आए तो फिर आपको एयर लेयरिंग करना। ठीक है, ये है। हम कलम में जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? आईबीए लेते हैं, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, बस कोई दिक्कत। अब लिखो पुष्पन व फलन। टॉपिक डालो पुष्पन, और पुष्पन व फलन में भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वही है बाहर वाला सिस्टम। क्या है? बाहर पढ़ी थी हमने एक बार, बस। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, सबसे पहले पुष्पक्रम। इसके पुष्पक्रम को हम लोग कहते हैं हाइपेंथोडियम, ये याद रखना, पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम। कई बार फैमिली के आधार पर भी ये पुष्पक्रम याद रहता है, हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पहचान है मोरेसी फैमिली का। हालांकि अनार मोरेसी नहीं आता, बाकी सब ये अंजीर है, ये सब उसमें मोरेसी फैमिली में आते हैं। अंजीर है या फिर और क्या है आपके, बरगद है, पीपल है, इन सब के अंदर हाइपेंथोडियम होता है पुष्पक्रम। तो अपने इसमें खाली अनार में ही आपको ध्यान रखना हाइपेंथोडियम, बस। फिर आगे बढ़ेंगे। फूल से फल बनने में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं। फूल से फल बनने में लगभग 6 से 7, लिख लो, फूल से फल में लगभग लगते हैं 6 से 7 महीने, अकॉर्डिंग टू वैरायटी लगभग 6 महीने तो लगते हैं लगभग, बस। अब वो वाली पॉइंट में ट्रिक लिखूंगा, अब ज्यादा बातें नहीं लिखूंगा, अब खाली ट्रिक लिखेंगे अपन। कौन सी ट्रिक? अम्रय, फजूसी, झुनक, सही बात है, बस। तो पूरा मैटर नहीं लिखेंगे। तो अब इसमें लिखना है बाहर। साल में 3 बार आती है बाहर, है तो बाहर आती है 3 बार, और 3 बार बाहर आती है तो उनकी ट्रिक सबको लिखनी है। पहले मैं लिखूंगा, वैसे आप लोग भी लिख लेना। अम्रय, फजूसी, झुनक, कैसे लिखेंगे? अम्रय, फजूसी, झुनक, ऐसे लिखो, अम्रय, फजूसी, झुनक, अम्रय, फजूसी, झुनक, झुनक। इसमें अम्रय का मतलब बाहर का नाम है ये, तो इधर तो ये बाहर का नाम लिखा हुआ है, इधर फूल आने का समय है और इधर फल आने का समय है, ऐसा हमें याद है पहले से। तो ये अमरूद के जैसे सेम वाला पॉइंट है, ऑनलाइन वाले मत बोलना है हमको नहीं पता भाई। अमरूद में हमने जो बाहर पढ़ी थी वो सेम है वापस, उसकी ट्रिक याद है अपने को। अम्रय, फजूसी, झुनक, अम्बे बाहर, मृग बाहर, हंस बाहर, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च, ये सबको याद है? गुड, बस ये लिखो आप। बाहर 3 बार फूल आते हैं, और इसमें भी अच्छी बाहर मृग बारी, अभी बात करेंगे अपन। पहले इसको लिखना आपको, उसके बाद आगे मैं पॉइंट लिख रहा हूं। बाहर नियमन। बाहर नियमन का मतलब तुम समझ गए होंगे अब। इसका मतलब एक बाहर की जगह दूसरी बाहर लेना। जैसे बारिश वाले फूलों को नीचे गिरा करके हम अगली सीजन में वापस क्रॉप लेते हैं, उसको हम लोग बाहर नियमन कहते हैं। अमरूद में हम इसके लिए क्या काम में ले रहे थे? हम NAA+ यूरिया काम में ले रहे थे, और इसमें हम लोग काम में लेते हैं इथ्रेल। इसमें हम 1 से 2 ml इथ्रेल काम में लेते हैं प्रति लीटर पानी के हिसाब से, पर लीटर। मेरी बात समझे तुम? जैसे अनार में आ रहे फूल, अनार में फूल आ रहे हैं, आप उस पर इथ्रेल का छिड़काव कर दो 1 से 2 ml प्रति लीटर, तो प्लांट तनाव में आ जाता है। किसमें आता है? स्ट्रेस में आ जाता है, फूल नीचे गिरा देता है। ये कैसे? तो उसके अंदर तो NA+ यूरिया है, और इसमें क्या है? 1 से 2 ml इथ्रेल काम में लेते हैं। ये वापस रिपीट करना मेरे साथ, ये वाला मेरे। बोलो, अम्रय, फजूसी, झुनक, अम्बे बाहर, मृग बाहर, हंस बाहर, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च, ये बाहर का नाम है। फूल आने का समय है, फल आने का समय, सबके क्लियर है? अब इसमें सबसे अच्छी बाहर वैसे तो मृग बाहर। अगर हम उपयुक्त बाहर की बात करें तो यहाँ एक चीज और समझने वाली, देखो, उपयुक्त बाहर में वैसे तो मृग बाहर है, लेकिन कभी ऐसा केस बनता है सिंचित और असिंचित क्षेत्रों वाला, तो उसमें एक चीज सुनना ध्यान से। सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र। सिंचित का मतलब होता है जहां सिंचाई की व्यवस्था है, और असिंचित का मतलब वर्षा आधारित। तो सिंचित क्षेत्रों में ऐसा कहते हैं कि आप अम्बे बाहर ले सकते हो अगर आपके अच्छी पानी की व्यवस्था है तो। और असिंचित राजस्थान वाले क्षेत्रों में हम क्या ले सकते हैं? मृग बाहर। आपको सिंचित और असिंचित कुछ भी नहीं दे तो आपको क्या लिखना है उसमें? तो मृग बाहर ही करना, मृग बाहर। अब ऐसा क्यों है उसके पीछे कारण बताऊं। देखो ऐसा है, एक शब्द ड्राई पीरियड, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब इसका ड्राई पीरियड का। ड्राई पीरियड उसमें भैंस में उसको क्या बोलते हैं? जब भैंस में दूध नहीं देती उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्राई पीरियड तो क्या है? जब भैंस दूध नहीं दे रही उसको ड्राई पीरियड कहते हैं।
हाँ मतलब वो जैसे दूध देना बंद हो गया, अब अगली बार वापस जब वो ड्राई पीरियड आए, तो अब कहने का मतलब फरवरी महीना जैसे ही गया, फरवरी के बाद में किसानों में पानी की दिक्कत चालू। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने ऐसे हैं जब पानी की दिक्कत है पूरे हिंदुस्तान में, समझ लो। अब इसमें दिक्कत का मतलब गर्मी रहती है और पानी नहीं। अब पानी नहीं है तो फूलों को फूल आएंगे, फल बनेंगे, तो पानी कहां से पिलाओगे। लेकिन जिन किसानों के पास में पानी है वो ये वाली बहार ले सकते, क्योंकि वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इनके अंदर फसल को पानी पिला सकते, तो वो अम्बे बहार ये ले सकते। लेकिन अपने जैसे किसान जिनके पास पानी है नहीं है, तो जून जुलाई से फिर बारिश चालू हो जाती, तो जून जुलाई से बारिश चालू होती है, तो फिर उसको 3-4 महीने 5 महीने तक थोड़ा थोड़ा पानी बारिश से मिलता रहता है। तो ऐसे केस में हम सबसे अच्छी बार, और सबसे अच्छी बार का कारण अपने को पता ही है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में फलों की क्वालिटी अच्छी रहती है, कम तापमान के कारण। कम तापमान में रोग कीट नहीं लगते इसमें, इसका मुख्य कीट अभी बढ़ेंगे अपन, इसमें लग जाती है कौन सी, अनार की तितली, लटकाना हो जाता है। तो इसलिए आपको कोई सिंचित असिंचित नहीं भी दे तो कौन सी बात करनी, मृग बार आपको करनी। अच्छा कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो उन्नत किस्म, इंप्रूव्ड वेराइटीज, टॉपिक डालो इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज यानी उन्नत किस्म। तो पहले अपन मेन किस्में पढ़ेंगे, बाद में अन्य किस्मों का नंबर आ जाएगा। पहले मेन वेराइटीज। पूरे इंडिया में जिस वेराइटी का एक तरफा राज है वो वेराइटी है भगवा सिंदूरी। वेराइटी का नाम है भगवा सिंदूरी, मस्तानी भी बोलते हैं इसको, भगवा सिंदूरी या मस्तानी। ऐसे देखो पहली वेराइटी, साथ में लिखना अलग रहेगा इसमें, भगवा सिंदूरी या मस्तानी पहली वेराइटी। इसके आगे हम लिखेंगे सर्वाधिक उगाई जाने वाली। भारत में एक तरफा राज सर्वाधिक, राजस्थान में भी बहुत उगाते हैं, सर्वाधिक उगाई जाने वाली। लेकिन भाई साहब अनार की खेती बहुत ही सेंसिटिव होती है। अनार की खेती करना कोई मजाक नहीं है। अनार की खेती का मतलब किसान को 24 घंटे अनार के पौधे के आसपास खड़े रहना, मान लो, तभी अनार में अच्छा भाव मिलता है। किसान लापरवाही की खत्म, इतना है। क्योंकि मैंने इसके सफल किसान को असफल होते हुए देखा है, ऐसे किसान जिन्होंने अनार की खेती की और बाद में बर्बाद हो गए। तो इसका संकरण है, संकरण याद रखना अनिवार्य नहीं है, गणेश इंटू रेड गुल शाह रेट, रेड गुल अशाह रेट, रेड गुल अशाह रेट, ठीक है, रेड गुल अशाह रेट, ये क्रॉस है। तो सर्वाधिक उगाई जाने वाली वैरायटी है पूरे भारतवर्ष में, तो भगवा सिंदूरी आपको कम से कम याद रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद में गणेश, और गणेश जो है ये अलांदी किस्म से चयनित है, एक अलांदी किस्म है उससे सिलेक्शन है, अलांदी किस्म से चयनित, अलांदी किस्म से चयनित, अलांदी किस्म से चयनित, ठीक है। ये गणेश के अलावा अगली वैरायटी है ज्योति, और एक वैरायटी है रूबी। ये रूबी वैरायटी प्री पीजी के एग्जाम में आया था कि IIHR हसरगट्टा बेंगलोर से विकसित है, IIHR रूबी। रूबी वैरायटी 3 किस्मों के बीच का संकरण, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोट, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोट, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोट, ये 3 किस्मों के बीच का संकरण। इजी गोइंग लिखो, कोई दिक्कत, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोट। और एक पांचवी किस्म लिख रहा हूं, ये पांचों इंपोर्टेंट किस्मों वाली कैटेगरी में आ गई, जिसको कहते हैं मृदुल्ला। अभी तुम अर्का मृदुल्ला किसकी किस्म नहीं बता पाओगे। अर्का मृदुल्ला अमरूद की है और मृदुल्ला इसकी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, मृदुल्ला और अर्का मृदुल्ला। तो अर्का मृदुल्ला अमरूद और मृदुल्ला इसकी, इसमें भी 3 शब्द है, अनार में भी 3 शब्द, अनार मृदुल्ला, सही नहीं, और अर्का आता है अमरूद, याद रह जाएगा बस। तो ये 5 किस्में महत्वपूर्ण हो गई। भारत में सुपरवाइजर में या बाकी सभी परीक्षाओं में तुम कोई ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी थोड़ी ना कर लो, तो घबराते नहीं ऐसा, ठीक है, शाबाश। जैसे आप सुपरवाइजर है, जेट है, CUT है, इनमें ऐसी किस्में आती है कि भगवा सिंदूरी किसकी किस्म, पूरा पढ़ने के बाद इतना ही आता, तो वो भी नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे। मेरे भाई साहब एक MSc हॉर्टिकल्चर की उन्होंने कुछ साल पहले 19 के सुपरवाइजर में पाली किसकी किस्म, वो उनसे नहीं हुआ। वो क्या, दिमाग घूम गया मेरा उस समय और मुझे याद ही नहीं आया कि आम की किस्म। ये इंपॉर्टेंट थी। अब राजस्थान वाली 2-3 किस्में हैं, वो भी खास है। राजस्थान, तो राजस्थान वाली किस्में तो एग्जाम में आती है। जालोर और जोधपुर के नाम से कोई भी वैरायटी देख लो आप लोग, इसका मतलब वो अनार की। तो जोधपुर रेड, जोधपुर सीडलेस, जोधपुर रेड, जोधपुर सीडलेस, सीडलेस, जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस। तो जालोर और जोधपुर के नाम से कोई भी वैरायटी आ रही है, इसका मतलब वो किसकी है, वो अनार की है। और मैंने आपको कल परसों एक गोमा खट्टा करके एक वैरायटी लिखाई थी, गोमा खट्टा, तो वो भी इसकी एक वैरायटी। तो ये इनमें राजस्थान वाली वैरायटी में इंपॉर्टेंट कहने की बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाली तीनों आती है, जैसे जोधपुर रेड, जोधपुर सीडलेस, जोधपुर जालोर आते, क्या करना आपको, अनार करना, बस। अब अन्य किस्म है, अब टॉपिक डालो अन्य किस्म, ये मेन हो गई। अब हल्का फुल्का रीडिंग मारने वाली किस्म है। अब है अन्य, अन्य किस्मों में काफी छोटी बड़ी किस्में हैं आजकल, जैसे एक है गणेश या G137, वैरायटी है ढोलका, एक गुजरात की फेमस वैरायटी ढोलका। एक है कांधारी, कांधारी कैसे, कांधारी कैसे कठोर दाना, ये कठोर दाने वाली किस्म, कैसे कांधारी है कैसे कठोर दाना, तो ये कठोर दाना वाली वैरायटी, हार्ड सीडेड वैरायटी, ये गुजरात की किस्म, गुजरात में प्रचलित, ये गुजरात, ठीक है। तो ढोलका गुजरात की किस्म होगी। और भी है वंडरफुल, वंडरफुल वैरायटी अमेरिका की किस्म है। वंडरफुल के अंदर फल बहुत बड़े साइज के आते हैं, 700 ग्राम तक के फल होते हैं, 700 ग्राम के फल होते हैं,
और अमेरिका से इंट्रोड्यूस, यूएसए से, अमेरिका से भारत में आई, यूएसए अमेरिका की किस्म। अन्य किस्में अरक्ता है, अरक्ता, फूले अरक्ता, अरक्ता, ये सब इसकी अन्य किस्में हैं। इतनी सी याद रख लो और ज्यादा नहीं, देख लेना, ज्यादा हर चीज याद ही नहीं रखनी होती, रीडिंग मार लेना एक बार। तो अरक्ता, वंडरफुल, कांधारी, ढोलका, G137, यह है कुछ। सर आज आरएसएस को 100 साल हो गए हैं, बिल्कुल। हाँ तो आज कुल मिला के बोल लिखो डिजीज, इसका मुख्य रोग लिखना आपको, इसका मुख्य रोग। लेकिन मैं जो बातें करता हूँ ये सबके समझ में नहीं आती, इससे कई लोग बोर होते हैं, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही नहीं? मुख्य रोग, मुख्य रोगों में आपको इसका मेन बीमारी थोड़ी देर पहले बताई थी, वही लिखनी है आपको। जीवाणु अंगमारी, जीवाणु अंगमारी, जीवाणु अंगमारी को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल ब्लाइट। अब बैक्टीरियल ब्लाइट में ये एक, चूंकि नाम ही जीवाणु अंगमारी है तो जीवाणु, ये जीवाणु बहुत ही कॉमन जीवाणु है, ये 2-3 बार रिपीट होगा पूरी हॉर्टिकल्चर में, ज्यादा बार नहीं होगा। जेंथोमोनास जैसे जीवाणु, जैसे जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ऐसे लिखो, जेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, जेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, 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 पेथोवार पीवी, पेथोवार प्यूनिकी, क्योंकि प्यूनिका ग्रेनेटा में इसलिए प्यूनिकी लिख रहा हूं। तो जेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, पेथोवार प्यूनिकी, ऐसा लिखना है, जेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, पेथोवार प्यूनिकी। ओके तो ये जो है, आपने कभी सिट्रस कैंकर का नाम सुना? तो सिट्रस कैंकर में भी यही जीवाणु है, बस उसमें प्यूनिकी की जगह सिट्राई है, उसका नाम है सिट्रस कैंकर में जेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, पीवी सिट्राई, तो वो भी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग जीवाणु के कंट्रोल की तो ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए हम लोग एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, अपने अपने अंदर अपने को जुकाम हो गया, वायरल है तो अलग मैटर, बाकी अपने को जो बैक्टीरिया से होती है बीमारी उन सब के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स काम में लेते हैं। जैसे कि फेमस एंटीबायोटिक प्लांट्स के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन काम में लेते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 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 स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm, ये एक शुद्ध बैक्टीरियासाइड है, ये एक एंटीबायोटिक है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इसके साथ में अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला हो तो अच्छा रिजल्ट, तो इसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि कवकनाशी होता है उसको भी मिलाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ऐसा कहते हैं। तो आप लोग इसको मिला दो तो दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना होता है, उसके साथ में आप मिक्स कर सकते हो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC दवाई पहले पड़ी हुई अपनी। तो ये तो मुख्य रोग हो गया, मुख्य रोग जीवाणु हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्य रोग है तो इंपॉर्टेंट है ही ना। और अब है मुख्य कीट, इसमें कीट लगता है बहुत खास वाला कीट, इसका मेन कीट है, अभी थोड़ी देर पहले हम नाम लिया था, अनार की तितली, जिसको बोलते हैं हम लोग अनार बटरफ्लाई, इसी को लिखना है, अनार की तितली, अनार की तितली को हम लोग बोलते हैं अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई, ऐसे ऊपर वाला लिख लिया, गुड। वो मेन COC का मतलब होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, पहले पढ़ा नर्सरी में, पहले नर्सरी में हमने ये बात कर रखी। अब ये अनार की तितली एक तितली होती, अब ये तितली होती, इसका नाम होता है वीराकोला आइसोक्रेट्स, वीराकोला आइसोक्रेट्स है, इसका नया नाम है ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेट्स, ड्यूडोरेक्स, ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेट्स, इसको वीराकोला आइसोक्रेट्स या ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेट्स कहते हैं, आइसोक्रेट्स। अगर इन नाम को बार बार पढ़ा जाए तो ये सब नाम अपने आप जबान पे हो सकते हैं, जो तो मैं रिवीजन कराता हूं आपको, कुछ कुछ तो अगले दिन वापस कराता हूं 5 मिनट रिवीजन। तो इसका नाम है वीराकोला आइसोक्रेट्स और इसका नाम है ड्यूडोरेक्स आइसोक्रेट्स, ये दोनों एक ही नाम है। ऑनलाइन वालों को अब भी दिक्कत आ रही है वॉइस में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले सारे चुटकले लेकर देखो, वो वक्त मिलने पर बात करती थी, मैं वक्त निकाल कर बात करता था, वापस देखो ये, वो वक्त मिलने पर बात करती थी, मैं वक्त निकाल कर बात करता था, वो वक्त मिलने पर मिलती थी, मेरा काम ही मिलना था। क्या बात, ये लड़कों की जिंदगी यही सिस्टम ने बर्बाद कर, नहीं नहीं, ये बात सच भी है। लड़के क्या करते हैं, यहां तक डन, पहले तो ये वन। अब अनार की जो तितली है एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे आजकल सिस्टम क्या होता है, जैसे ये माना कि कोई लड़की है, ये कोई लड़का, ये लड़की लड़का, वेशभूषा से हम लड़के लड़की, लड़की जैसे चोटी बाल ऐसा होता है, ये लड़की को पहचान है, ये लड़की, ठीक है भाई, लड़की अगर आभूषण नहीं है तो फिर लड़के किस मतलब, तो ये लड़का है, ये कुछ लड़के तो बेरू होते हैं अक्सर, तो कोई उनका सिस्टम नहीं, ये लड़का। अब होता क्या है कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जनरली लड़कियां जो होती है वो अपने काम में, अपने लक्ष्य में है, पढ़ाई के पीछे रहती है, लड़के लड़कियों के पीछे रहते हैं, ये फैक्ट है ज्यादातर। अभी उसने शायरी में क्या बोला कि भैया वो टाइम मिलता तब बात करती थी, वो तो अपना काम में मस्त, वो फ्री होगी तब बात करेगी, और ये पूरे दिन उसका वेट करता था कि उसका कब फोन आए। ये फ्री हुई, पता चला पूरे दिन वेट कर रहा, 6 बजे तक वेट कर रहा, शाम को 6 बजे ये फ्री नहीं हुई, फोन ही नहीं आया, इसका पूरा दिन बर्बाद हो गया, नहीं माने। तो इसलिए कृपया वेट नहीं करें इसमें। हालांकि मैं इसमें
किसी की बुराई और बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। हालांकि समानता है, लड़के लड़की समान, लेकिन जनरली लड़कों का ये टेम्परामेंट है, स्वभाव ऐसा है कि वो लड़कियों के पीछे रहती है, लड़के अपने लक्ष्य के पीछे। अगर लड़के अपने लक्ष्य के पीछे लगाए तो लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे लग जाएगी, ऐसा हो सकता है। लड़कियों का ये कोई धंधा नहीं है, लड़कों का भी नहीं है धंधा। मेरी बात वापस समझ भाई, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों की कोई खराब आदत है, लड़कों की कोई खराब आदत है, सिस्टम है, उम्र है, सिस्टम है। लेकिन सुनो वापस, मैंने लाइन क्या बोली भाई, लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां अपने लक्ष्य के पीछे, ये बात सत्य है आज की तारीख। अगर लड़के लक्ष्य के पीछे लग जाए तो लड़कियां लड़कों के पीछे लग जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मेरी बात समझ, तो लड़कियां तो है लक्ष्य के पीछे लगे रहो ताकि ये डिस्टर्ब रहे आधी जनता। लड़कियों का टारगेट रहता है, लड़कियों का टारगेट कर, अब ज्यादा खुल के बोल नहीं सकते। फिर कई बार देख रहा हूँ ये लट होती है अंदर और इस तरीके से ये फल सड़ रहा है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये फल सड़े हुए फल है। तो ये अनार की, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अब टॉपिक डालो सिट्टा। अनार को तोड़ने से पहले ये बजा के चेक करते, अगर थोड़ी धीमी धीमी दब दब, अगर टन टन धातु जैसी आवाज आती है इसका मतलब कच्चा, और अगर दब दब हेवी साउंड आता है इसका मतलब परिपक्व। अनार में पौधे के शीर्ष भाग को हम लोग काटते हैं, उसको हम लोग निपिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? निपिंग का मतलब होता है अनार में फलन बढ़ाने के लिए ऊपर वाले शीर्ष भाग को तोड़ देना ताकि शाखाएं ज्यादा ज्यादा फूटे। समझ रहे हो? कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब लिखो